Without losing our time, let us start our morning math assembly with loud clapping. आज के गणितीय सदन में हम सब बैठे हुए सम्मानित विद्यार्थी आज के इस सदन में हम सब मिलकर के जिन विषयों के ऊपर मिलजुल कर चर्चा करेंगे उनको बोर्ड पर लिख दिया गया है। अर्थात आज सदन के अंतर्गत में कौन सी समस्या की पहचान की गई है जिसके ऊपर हमारी सब चर्चा होगी। तो पहला यह है कि बहुभुज के शीर्षों का वर्गीकरण युग्म के आधार पर करेंगे। अर्थात वहां शीर्षों का जो जोड़ी मिलेगा, पेयर मिलेगा, उनका अलग अलग नाम होगा। बहुभुज के विकर्ण के बारे में चर्चा करेंगे और विकर्णों की संख्या एवं भुजा की संख्या के बीच संबंध स्थापित करेंगे कि नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन के बीच में कौन सा मैथमेटिकल रिलेशन होल्ड करता है, इसको हम लोग जानेंगे। अर्थात क्लासिफिकेशंस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ पेयर and diagonals of a polygon and to establish relation between number of sides and number of diagonals of a polygon। आज के सदन का यही समस्या है और इस समस्या को हम लोग टैकल करना शुरू करें। तो आइए इसको पहले मिटा लिया जाए। मिटा दो, आ जाओ, मिटा दो। चलो जल्दी से देखो, मैं पहले बताया कि युग्म का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जीवन के किसी क्षेत्र में जाएंगे तो जोड़ा का बहुत ही महत्व है। क्योंकि हम लगातार ज्यामिति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो ज्यामिति में भी कोणों का अलग अलग आपको जोड़े प्राप्त हुए हैं। जैसे कौन कौन से कोणों के जोड़ों के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। एकांतर कोणों का युग्म, संगत कोणों का युग्म, फिर एक क्षैतिज रेखा के एक ही ओर अंतः कोणों का युग्म। कोणों में 30 प्रकार जोड़ों की आप चर्चा किए ही हैं। तो एक ही तल में बहुत सारी रेखाएं हैं तो वहां भी अगर पेयर बनाओगे तो रेखाओं के 2 प्रकार के जोड़ों की चर्चा की है, समानांतर रेखा का युग्म और प्रतिच्छेदी रेखा का युग्म। आप अगर अंकगणित की बात करेंगे तो वहां बहुत प्रकार की संख्याओं के जोड़े प्राप्त होंगे जिसका अलग अलग नाम होते हैं और जोड़ों के आधार पर ही तो सम और विषम की बात की जाती है। तो आज हम लोग किसी भी बहुभुज के जो शीर्ष होंगे उनके शीर्षों के बीच में जब जोड़े बनाएंगे तो कितने प्रकार के जोड़े होंगे और उन जोड़ों को हम क्या क्या कहेंगे, है ना। पहले इस बात को समझेंगे। तो शीर्ष, किसी बहुभुज का शीर्ष वह बिंदु है जिस बिंदु पर बहुभुज की 2 भुजाएं मिलती है। अर्थात बहुभुज के 2 भुजाओं का जो कॉमन एंड पॉइंट है वही कॉमन एंड पॉइंट बहुभुज का शीर्ष कहलाएंगे। आप अनेक प्रकार के बहुभुजों का आपने मॉडल बनाया है। 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर के, 5 लाइन सेगमेंट से मिलकर के, इस प्रकार आपने बहुभुजों का नामांकन भी भुजाओं के आधार पर किया है। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नौभुज और 10 भुज। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नियोगन और डेकागन। और इसके बाद वाले जो भुजा होंगे 11 तो उसका सीधा नाम होगा 11 भुजा वाला बहुभुज, 12 भुजा वाला बहुभुज, ऐसे नामांकन होगा। तो मैं यहाँ पर बहुभुज बना रहा हूं। अब देखा जाए, मैं यह बहुभुज बनाया, क्या ये बहुभुज है ना? यस सर। इसमें कितने शीर्ष हैं? बहुभुज का नामांकन उनके शीर्षों का आधार पर किया जाता है। इसलिए बहुभुज ABCD है।
यहाँ पर भी एक बहुभुज है कि नहीं बहुभुज है? एक्स वाई जेड है, ये त्रिभुज हो गया। ये भी एक बहुभुज हो गया, एल एम एन ओ। अब यह बहुभुज में अगर हम शीर्षों का जोड़ा बनाते हैं तो यहां पर देखिए, यहां पर कौन कौन शीर्ष है? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ई और पॉइंट ई। अगर ए के साथ मैं बी को ले लेता हूं, ए के साथ मैं ई को ले लेता हूं, ए के साथ मैं डी को ले लेता हूं और ए के साथ मैं सी को ले लेता हूं, अर्थात शीर्षों के जब जोड़े बनाया तो यहां बहुत जोड़े बनेंगे। लेकिन इन जोड़ों को आप जब देखेंगे तो इसमें दो ही बात मिलेगी। एक में ऐसे जोड़े मिलेंगे, शीर्षों का ऐसा जोड़ा मिलेंगे जो एक ही भुजा के अंत बिंदु होंगे। जैसे ए और बी ले तो एक ही भुजा का अंत बिंदु है, ए के साथ बी का जोड़ा बनाए तो दोनों ये पॉइंट क्या है? एक ही भुजा के अंत बिंदु। तो शीर्षों का ऐसा जोड़ा जो एक ही भुजा के अंत बिंदु हो, शीर्षों के ऐसे जोड़े को हम लोग बोलते हैं आसन्न शीर्षों का युग्म, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेज। और अब देखिए, ए के साथ मैं डी को लेता हूं, ए के साथ मैं सी को लेता हूं, तो ए और सी, ए और डी, यह दोनों जो शीर्ष बिंदु है, यह क्या एक ही भुजा के अंत बिंदु है कि अलग अलग भुजा के अंत बिंदु है? तो किसी बहुभुज के शीर्षों का वैसा जोड़ा जो अलग अलग भुजाओं के अंत बिंदु हो, एक ही भुजा का अंत बिंदु नहीं हो, तब ऐसे जोड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मुख शीर्षों का युग्म। क्या बोलते हैं हम लोग? तो मुझे बताइए, क्या ए और डी, यह जो शीर्ष का जो जोड़ा है कैसा जोड़ा है? कैसे बोलो? सम्मुख शीर्षों का युग्म। ए और सी कैसा है बोलो? कैसे बोलो? सम्मुख शीर्षों का युग्म। ए और बी कैसे हैं? ए और बी का जोड़ा बनाएंगे तो कैसे होंगे? आसन्न शीर्षों का युग्म। तो बहुभुज के शीर्षों का जोड़ा अगर बनाते हैं तो दो ही प्रकार के शीर्षों का जोड़ा मिलते हैं। एक शीर्षों का ऐसा जोड़ा जो एक ही भुजा के अंत बिंदु होंगे, और एक शीर्षों का ऐसा जोड़ा जो एक ही भुजा के अंत बिंदु नहीं होंगे, अलग अलग भुजा के अंत बिंदु होंगे। चलिए, तो आपको यहाँ करके बताना है। चलिए, इस पॉलीगॉन में जो क्वाड्रिलेटरल होता है, तो यहाँ पर एक पेयर बनाइए आसन्न शीर्षों का युग्म, आसन्न शीर्षों का युग्म, और यहां पर बनाइए सम्मुख शीर्षों का युग्म। चलिए, शीर्ष क्या होगा? तो एक बिंदु होगा। कैसा बिंदु होगा? जिस बिंदु पर बहुभुज के दो भुजाएं मिलती है। ओके, तो कौन आएगा? आसन्न शीर्ष का कोई कौन सा पेयर बनाएगा? बताओ, इसमें बनाना है आसन्न शीर्षों का। चलो आओ जल्दी से बनाओ। वेरी फाइन, वेरी फाइन। ए और ए, वेरी फाइन। ताली डालो। कोई और बनाएगा? और कोई आसन्न शीर्षों का युग्म बनाएगा इसमें? कौन बनाएगा बताओ? यार जल्दी आओ, टाइम इतना नहीं लेना है। वो नहीं है कहीं, एक हाँ सब यहाँ वो है। वेरी फाइन। एम और ओ, एम और ए, एक सम्मुख शीर्षों का जोड़ी बना दो, एम और ओ। वेरी फाइन, वेरी फाइन। और कोई जोड़ी होगा सम्मुख शीर्षों का? कितने होंगे? वेरी फाइन। चलो जी, आ जाओ तुम, आओ आओ इधर। ये त्रिभुज है ना। अब इसके लिए आपको आसन्न शीर्षों का कितने युग्म होंगे? इस त्रिभुज में शीर्षों का जोड़ी बनाएंगे तो आसन्न शीर्ष का जोड़ी कितने होंगे? अर्थात वैसा शीर्ष बिंदु जो एक ही रेखाखंड के अंत बिंदु हो, जो ये एक ही भुजा का अंत बिंदु हो। चलिए बनाइए, इस त्रिभुज में बनाइए।
और आसन शीर्ष को बनाइए, आसन शीर्ष का जुग। इसके लिए यहाँ पर तो 3 ही शीर्ष है, एक्स वाई जेड 3 ही बिंदु है, और 2 कर लेंगे तो जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर आसन शीर्षों का जोड़ा बनाना है, जल्दी करो। चलो एक्स वाई ले लिया, एक्स और वाई जो हुआ एक ही भुजाकांत बिंदु है, इसलिए यह आसन शीर्षों का युग्म है, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस। यू आर राइट। और कोई आसन शीर्षों का जोड़ा बनेगा? और जल्दी से वेरी फाइन, वेरी फाइन। और कोई आसन शीर्षों का युग्म बनेगा? कौन बनेगा? आ जाओ। वेरी फाइन, वेरी फाइन, वेरी फाइन, बहुत अच्छा। चलो इस त्रिभुज में आसन शीर्षों का कितने जोड़े बने? क्या और जोड़े बनेंगे आसन शीर्ष का? चलिए इसमें समूह शीर्ष का जोड़ा बनाइए। नहीं बन सकता है। वेरी फाइन, वेरी फाइन। इस त्रिभुज में कोई भी 2 वर्टिस को लेंगे तो एक ही भुजाकांत बिंदु होंगे। इस त्रिभुज में समूह शीर्षों का कितने युग्म है? एक भी नहीं। मतलब उसकी संख्या क्या होगी? शून्य। चलिए अब मैं एक और दे रहा हूं, एक मैं पॉलीगन दे रहा हूं। वो 3 साइड से स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ 3, 4, 5, 6, 7, 3 से बड़ा होगा। चलिए मैं एक और देता हूं ताकि आपकी समझ डेवलप हो जाए। ए बी सी डी ई और ए पॉलीगन है, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, है ना। दिस क्लोज्ड फिगर इज कंसिस्ट ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, सो इट इज ए काइंड ऑफ पॉलीगन। सो यहां पर आओ, अब यहां पर आसन शीर्षों का जोड़ा लिखो, आसन शीर्षों का युग्म लिखो। इसमें बताओ कौन कौन है, और सम्मुख शीर्षों का कौन कौन सा युग्म है? यस बताइए। इस फिगर के लिए कौन आएगा? आ जाओ जल्दी से, जो आएगा बनाओ तेज से। यहाँ पर सदन है, इसमें आपको बराबर एक्टिव रहना है और ज्ञान का निर्माण आप स्वयं करें अपने अनुभवों के आधार पर। मैं आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाता हूं। चलो बहुत अच्छा। एक आसन शीर्षों का युग्म यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखो A point A माने vertex A and vertex B, a pair of these 2 vertex है ना, is a pair of adjacent vertex, क्योंकि यह दोनों इंड पॉइंट एक ही लाइन सेगमेंट के इंड पॉइंट है, मतलब यहाँ पर भुजा के एक इंड पॉइंट है। वेरी फाइन। चलो अब समूह शीर्षों का एक जोड़ा बना के जाओ। वेरी फाइन, वेरी फाइन। तुम भी आओ, इस फिगर को आसन शीर्षों का युग्म बनाओ। ए वेरी फाइन। अब एक समूह शीर्षों का युग्म बनाओ। बहुत अच्छा। और कोई आएगा? और कोई आएगा? तुम नहीं आओगे? तुम नहीं बना पा रहे हो? फिर बार बार कॉल किया जाएगा। Why I need to call you again and again? Why? You are totally confused. Totally confused. Okay. तो इस बहुभुज में जब हमने शीर्षों का जोड़ा बनाया तो किस शीर्षों का जोड़ा को आसन शीर्षों का जोड़ा कहा, और किन शीर्षों के जोड़ा को हमने समूह शीर्षों का जोड़ा कहा। तो क्या आधार है? वह शीर्षों का वैसा युग्म जो एक ही भुजा के अंत बिंदु हो, ऐसे शीर्षों के युग्म को क्या कहते हैं? आसन शीर्षों का युग्म। और शीर्षों का ऐसा युग्म जो एक ही भुजा के अंत बिंदु नहीं हो, मतलब अलग अलग भुजाओं के अंत बिंदु हो, तब ऐसे शीर्षों के युग्म को क्या कहेंगे? शीर्षों का युग्म। चलिए अब डिफिनेशन लिखा जाए। मिटा दो उसको, मिटाओ, लिखो समूह शीर्षों का युग्म। अर्थात किसी बहुभुज में जब शीर्षों का पेयर बनाएंगे तो 2 ही प्रकार के पेयर मिलेंगे, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस एंड ए पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिसेस। चलो लिख लो,
आसन शीर्षों का युग। जल्दी से लिखो। शीर्षों का किसी बहुभुज के शीर्षों का ऐसा जोड़ा, ऐसा युग्म जो एक ही भुजा का अंत बिंदु हो। अंत बिंदु को अंग्रेजी में इंड पॉइंट बोलते हैं ना। अंत बिंदु हो क्या कहलाता है? आसन शीर्षों का बिंदु कहलाता है। आसन शीर्ष का युग्म कहलाता है। राइट। अब सम्मुख शीर्षों का युग्म, शीर्षों का किसी बहुभुज के शीर्षों का ऐसा युग्म, युग्म में बाबा मैं कह रहा हूं जोड़ा ना। तो बहुभुज किसी बहुभुज के शीर्षों का ऐसा युग्म जो एक ही भुजा का अंत बिंदु नहीं हो। उसे क्या कहा जाता है? सम्मुख शीर्षों का युग्म कहा जाता है। ओके। तो हम किसी बहुभुज के शीर्षों का जोड़ा बनाते हैं, तो वहां पर दो ही प्रकार के जोड़ा बनेंगे। एक ऐसा जोड़ा बनेंगे जो एक ही भुजा के अंत बिंदु होंगे, और एक ऐसा जोड़ा बनेंगे जो एक ही भुजा के अंत बिंदु नहीं होंगे। तो जब शीर्षों का ऐसा जोड़ा जो एक ही भुजा के अंत बिंदु नहीं होंगे, उस स्थिति में उन्हें हम सम्मुख शीर्षों का युग्म कहेंगे। ओके, इतनी बात समझ गए ना? अब आइए सुनाइए। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं किसी बहुभुज के विकर्ण क्या है। तो किसी बहुभुज के विकर्ण क्या है? सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड जो होगा वह बहुभुज का क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा, डायगोनल्स कहलाएगा। अब देखिए A B C D K L M N O P Q R W X Y and Z। अब आइए बहुभुज के विकर्ण डायगोनल, किसको वो डायगोनल्स कहते हैं? क्या? तो डायगोनल्स क्या है? वह रेखाखंड जिसके अंत बिंदु बहुभुज के सम्मुख शीर्ष होंगे। अर्थात किसी बहुभुज के सम्मुख शीर्षों के युग्म को मिलाने वाला रेखाखंड उसका क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। ओके, तो यहां देखिए मैं एक उदाहरण दे देता हूं। ए और बी तो आसन शीर्ष है, ए और डी कैसा शीर्ष है? आसन शीर्ष। लेकिन ए और सी कैसा शीर्ष है? सम्मुख शीर्ष। तो इन सम्मुख शीर्षों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है इस बहुभुज एबीसीडी का विकर्ण कहलाएगा। अर्थात विकर्ण वह रेखाखंड जिसके अंत बिंदु बहुभुज के सम्मुख शीर्षों का युग्म होते हैं। तब इसमें एक सम्मुख शीर्षों को मैं मिलाया तो एक डायगोनल्स मिला, तो क्या इस बहुभुज में कोई सम्मुख शीर्षों का युग्म रह गया जिसको मैंने ज्वाइन किया हूं? तो किसको मैंने रह गया जरा बताओ, जल्दी बताओ। आने आइए, ऐसे मिला रहे हैं थोड़ी
रफी चाहिए, स्ट्रेट बिल्कुल चाहिए। चलो, तो यहाँ पर इस चतुर्भुज में चार भुजाओं वाला बहुभुज है, इसलिए चतुर्भुज का। इस चतुर्भुज में सम्मुख शीर्षों का कितने जोड़ा है, इसलिए इसमें कितने विकर्ण है? चलिए अब आइए इस फिगर के लिए आप विकर्ण ड्रॉ कीजिए। विकर्ण के लिए एक ही तरीका होगा कि वह रेखाखंड जो बहुभुज के सम्मुख शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है। द लाइन सेगमेंट which you obtain after joining the opposite vertices of any polygon is called its diagonals. So what is your task? Your task is to join those pair of vertices which don't lie on the same side of a polygon. So for these polygons, how many diagonals can you draw? चलिए स्टार्ट कीजिए, आओ। वेरी नाइस। एक ओनली वन। क्या यहाँ पर तो इस सम्मुख शीर्षों को मैं मिलाया तो एक डायगोनल मिला? क्या और डायगोनल बना सकते हो? जल्दी आओ, आ जाओ डायगोनल। एक डायगोनल तुम बनाओ, विकर्ण। डायगोनल को हिंदी में क्या कहेंगे? विकर्ण। विकर्ण। थोड़ी सीधा दिखनी चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ताली बजा लो थोड़ा सा। मैं तुम्हारा बदलाव पूरा कर देता हूँ। सीधा होना चाहिए ना। ओके, क्या और कोई आ जाओ? क्या यहाँ पर और कोई डायगोनल्स आप ड्रॉ कर सकते हो? ऐसे पीछे कैसे बुलाती है भैया? यहाँ तरीका क्या? यहाँ चलो ना, नजर रखो। चलिए और कोई डायगोनल ड्रॉ कर सकता है इसमें? और कोई? चलो चलो। और कोई डायगोनल ड्रॉ कर सकता है? और डायगोनल होंगे? आ जाओ। बहुत अच्छा। और कोई डायगोनल ड्रॉ कर सकता है? लास्ट हो गया ना? यानी कि सभी शीर्षों अपोजिट वर्टिसेज को आपने ज्वाइन किया। अब मैं एक चीज पूछता हूं, तुम लोगों ने खुद काम किया। इस क्वाड्रिलेटरल में अगर दो जोड़े हमको मिलते हैं सम्मुख शीर्षों का, तो डायगोनल्स भी कितने होंगे? तो निश्चित है कि जिसमें तीन शीर्ष मिलेंगे, सम्मुख शीर्षों का तीन जोड़े मिलेंगे, तो डायगोनल्स कितने होंगे? और जिसमें सम्मुख शीर्षों का कोई जोड़े नहीं मिलेंगे, उसमें डायगोनल्स कितने होंगे? एक भी नहीं। यहाँ तो समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग चल रहे हैं कि किसी बहुभुज के भुजाओं की संख्या मुझे मालूम हो, तो हम उसके डायगोनलों की कितनी संख्या होगी बड़ी आराम से बड़ी कम समय में बताया जा सके। यहाँ पर तो बहुभुज दी गई है और इसके सभी संभावित आप विकर्णों को खींचोगे और विकर्णों को खींचने के बाद आप इसको संख्या गिनोगे। लेकिन यहाँ पर शर्त है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, कोई भी संख्या इस तरह का हो, तब उस स्थिति में हमें बतानी होगी कि वहां पर कितने डायगोनल्स हैं, तो क्या वहां पर कोई पैटर्न मिलता है। लेकिन अभी तक इतना एक्टिविटी करने के बाद हम यह समझे हैं कि बहुभुज में सम्मुख शीर्षों का जितने जोड़े होंगे उतना ही डायगोनल्स होंगे। तो डायगोनल्स क्या है, इसको लिख लिया जाए। बताओ, अरे डायगोनल क्या है, इसको लिख लिया जाए। किसी बहुभुज के सम्मुख शीर्षों को जोड़ने वाला रेखाखंड को इस बहुभुज का विकर्ण कहा जाता है। इसको बताओ। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बहुभुज के भुजाओं की संख्या और विकर्णों की संख्या के बीच रिलेशन को हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन हम लोग बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा करेंगे और इस आंकड़ों के द्वारा तब हम लोग गणितीय निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि वहां पर कोई मैथमेटिकल पैटर्न है अथवा नहीं है। चलिए लिख लिया जाए। बहुभुज के विकर्ण
किसी बहुभुज के सम्मुख शीर्षों को जोड़ने वाला रेखाखंड बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। ओके, अच्छा अभी तक हमने क्या समझा कि किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या उतनी ही होगी जितना सम्मुख शीर्ष युग्मों की संख्या होगी। ये अभी तक देखा ना, ध्यान देने वाली बात। अभी तक हमने क्या सीखा? एनबी नोटा बेनो, ध्यान दीजिए, किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या सम्मुख शीर्ष युग्मों की संख्या के बराबर होता है। सम्मुख शीर्ष युग्मों की संख्या के बराबर होता है। इतना तो समझ गया? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में कितने जोड़े थे हमारे अपोजिट वर्टिसेस का? कितने जोड़े? 2 जोड़े। इसमें 2 ही डायगोनल्स होंगे। जिसमें 3 जोड़े होंगे उसमें 3 डायगोनल्स होंगे। जिसमें 4 जोड़े होंगे उसमें 4 डायगोनल्स होंगे। तो चलिए, भुजाओं की संख्या और विकर्णों की संख्या के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं है, या इसको हम लोग सीखेंगे। इसको मिटा दिया जाए। अब हम लोग सभी बहुभुज को, बहुभुज शुरू होता है त्रिभुज से, 3 रेखाखंडों या 3 भुजाओं से बहुभुज शुरू होता है। अब सभी बहुभुजों को लिखेंगे हम लोग। ट्रायंगल बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, पेंटागोन बनाएंगे, हेक्सागोन बनाएंगे, हेप्टागोन बनाएंगे। वहां पर विकर्णों की संख्या को पता करेंगे और वहां पर भुजाओं की संख्या को हमें पता है और उसके बीच में हम लोग रिलेशन ढूंढेंगे। ओके, डेटा पहले क्या लिखना है इसको बाद में लिखेंगे। पहले एक मैं बहुभुज बनाया, सबसे कम भुजा वाला बहुभुज कौन होता है? त्रिभुज। यहाँ पर मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ABC EF G। यहाँ पर पेंटागन बना दिया, 1 2 3 4 और 5। G H I J K। 1 2 3 4 5 और 6। N O P Q। अब इतना ही हम लोग डेटा लेंगे। हमको डेटा क्या लेना है? बहुभुज के भुजा की संख्या, राइट, और उसके संगत विकर्णों की संख्या। हमको यही डेटा लेना है सबके लिए। अब है, पहले त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे? कारण क्या है? चूंकि त्रिभुज में सम्मुख शीर्षों का कोई जोड़ा नहीं होता है, इस कारण त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं है। यानी कि बहुभुज के भुजा की संख्या जब 3 है तो विकर्णों की संख्या कितनी है? 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स है, 4 भुजा है। तो आप लोग आइए इसको डेटा पूरा कीजिए आप लोग। जब बहुभुज के भुजाओं की संख्या जब 4 होगी तो उसके संगत विकर्णों की संख्या कितनी है? कितनी लिखेंगे? और लिखो। चलो डेटा कंप्लीट करो। जब भुजाओं की संख्या 4 है तो विकर्णों की संख्या 2 है। चलिए आइए पेंटागन के लिए। आइए पेंटागन, जब भुजाओं की संख्या कितनी है? 5 है, तो इसके संगत विकर्णों की संख्या कितनी है पहले पता करें।
दही कितना होगा? वेरी फाइन, वेरी फाइन। हाँ, जब बहुभुज के भुजाओं की संख्या 5 है तो विकर्णों की संख्या कितनी है? 5 है। अब ये बहुभुज हो गया, कौन भुज है? 1 2 3 4 5 6 7 भुज है। इसका पता करो। आप कौन पता करेगा? षटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? पता करो। तो जितने सम्मुख शीर्षों का जोड़े होंगे तो सभी सम्मुख शीर्षों का जोड़े को मिलाओ, विकर्णों की संख्या पता करो और डेटा को कंप्लीट करो। सब लोग मिल करके यहां तक पहुंचो। अब हम लोग बहुभुज के भुजाओं की संख्या बदल दे रहे हैं तो विकर्णों की संख्या भी बदल जा रही है। तो क्या बहुभुज की संख्या विकर्णों की संख्या में कोई गणितीय प्रतिरूप है? क्या कोई वहां पर इक्वेशन होल्ड करता है? यदि करता है तो कौन सा इक्वेशन होल्ड करता है? यहां तक पहुंचने के पहले हम संपूर्ण डेटा लेंगे जितना संभव है और प्राप्त आंकड़ों से हम लोग निष्कर्ष तक गणितीय निष्कर्ष करेंगे। और गणितीय निष्कर्ष करने के बाद हम उस रिलेशन को पता कर लेंगे कि नंबर ऑफ डायगोनल्स एंड नंबर ऑफ साइड्स के बीच में कौन सा रिलेशन होल्ड करता है। कितने हो गए? कितने हो गए ना? 7 हो जाएंगे। 6 में से 3 गया, 2 छोड़ 12 12 6 कल ही हो। देखो तो कहीं गलत नहीं किया है। और होगा देखो तो बताओ और होगा और होगा। ये क्या हुआ? ना हुआ। वेरी फाइन, बताओ। वेरी फाइन, अभी मिटा दो। ये कौन सा था? षटभुज में था, हेप्टागोन था। कौन था? हेप्टागोन। हमें अभी एक मिटाओ। अब एक षटभुज के लिए ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 और ये देखो सब कुछ इस पर पता करो। जब अब कितना है लास्ट डेटा? जब यहाँ पर 7 हो गए हैं तो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? पता करो, पता करो। बोलो सब विकर्ण ड्रॉ करो ना यार। आ जाओ। और कोई आ गया? तुम ड्रॉ करोगे? चलो करो, पर जितना संभव विकर्ण हो सकते हो ड्रॉ करो। या और दूसरा और वेरी फाइन और बहुत अच्छा। और देखो आप हेल्प करो। यस और बहुत अच्छा और वेरी नाइस और बहुत अच्छा। और ये दिखेगा। और देखो ये बॉडी दिखेगा, दिखेगा। यस ये बॉडी दिखेगा, ये बॉडी जी और ये दिखेगा। क्या गिन सकते हो आप? कितना हो गया इसमें? देखो तो ए और सी दिखेगा क्या? और देखो ए बॉल सी दिखेगा। और बताओ हो गया। अब गिनो तो संख्या कितनी हो गई? संख्या गिनो।
कितने हो गए? हेप्टागोन। तो यहाँ पर आसन सिरों का जोड़ी बनाना था, कितने जोड़ी बनते? कितना हो गया? कितना बताओ, तो कितना हुआ? कौन गिनेगा जी? चलो गिनो, गिन के बताओ कौन गिना गिना देगा? चलो ए से कितना विकर्ण चला है गिनो? 4 ए से 4 चलाना है। बी से कितना चला है? 4 3 कितना हो गया? सी से कितना चला है? 4 कितना हो गया? डी से कितना चला है? कितना हो गया? 15 हो गया। अब चलो ए से जो चला है तो फिर ई से भी काउंट करोगे। ए ही तो वही ना जो है ए से ही है, तो कितने हो गए? 15 नहीं होंगे, थोड़ा ज्यादा गिन है। 12 भी नहीं होंगे, 13 भी नहीं होंगे। हाँ वेरी फाइन। कितना होंगे? अब गिन लो 14 नहीं होंगे कि नहीं होंगे? तो उसको भी गिन ले रही है इधर से। इसको मिटाओ पूरा, एक विकर्ण मिटा दिया ना, एक विकर्ण मिट गया। तो इस तरह से कितने विकर्ण? देखो यहाँ से जो 3 विकर्ण आए हैं, 4 विकर्ण, तो फिर तो डी से भी तो गिन रहा है उसको। यहाँ पर कितने होंगे? 14 होंगे। कितने होंगे? 14 लिख दो। चलिए इतना ही आंकड़ा मैं कलेक्ट कर लिया। अब तो समझ रहे हो कि जब 10 भुजा होगा, 11 भुजा होगा, 12 भुजा होगा, 13 भुजा होगा, तो इस तरह से विकर्णों की संख्या को पता करना बहुत ही जटिल कार्य होगा। अब भुजाओं की संख्या अब कोई भी हो, 1 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 20 लाख हो, इस स्थिति में तो संभव ही नहीं है इस तरह से। इसलिए यहाँ पर हम लोग गणितीय विधि का प्रयोग करते हैं। तो पहले जहाँ तक संभव था हमने आंकड़ा को इकट्ठा किया। अब इन आंकड़ों को व्याख्या करेंगे। जब बहुभुज की भुजाओं की संख्या 3 हो गई तो संगत जो है तो विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? 0 हो गई। जब बहुभुज की भुजाओं की संख्या 4 हो गई तो संगत कितनी हो गई? 3 हो गई। कितनी हो गई? 2 हो गई। 5 की संगत कितनी है? 5 है। 6 की संगत कितनी है? 9 है। आ गया। तब अब मान लो कि हमको पता नहीं, एन लिख देते, भुजाओं की संख्या एन हो, तब विकर्णों की संख्या कितनी होगी? चलो इसको मिटा देंगे। तो एन का मान जब 3 हुआ तो ये कितना हो गया? 0। एन के मान जब 4 हुआ तो ये कितना हो गया? 2। अब देखो 4, देखो जरा, हाँ मिलाओ। अब देखो यहाँ पर देखना 3 इंटू 3 माइनस 3 बटा 0 बराबर कितना हो जाएगा? 0। देखो 3 इंटू 3 माइनस 3, तो पहला ये दूसरा फैक्टर 0 हो गया। 4 के लिए देखो 4 इंटू 4 माइनस 3 और बटा 2, ये कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 2 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर 5 इंटू 5 माइनस 3 और बटा 2 लो, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 गुने 5 में 3 गया तो 5 गुने 10, 5 हुआ ना। यस सर। अब यहाँ 6 है, 6 गुने 6 माइनस 3 बटा 2 लो, तो क्या 9 वाला भाग लिया जरा? 6 7 18, 2 से भाग देंगे 9। अगर 7 गुने 7 माइनस 3 और बटा 2 लो, तो क्या मिल जाएगा यार? 14 हो गया ना। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि यहाँ पर बहुभुज के भुजा और विकर्णों के बीच जो रिलेशन है, इसको हमने इंटरप्रेट किया। तो यहाँ से पाया कि भुजाओं की संख्या विकर्णों की संख्या में एक पैटर्न है।
अब क्या पैटर्न देख रहे हो? 3 इंटू 3 माइनस 3 बटा 2 बराबर 0, 4 इंटू 4 माइनस 3 बटा 2 बराबर 2, 5 इंटू 5 माइनस 3 बटा 2 बराबर 5, और 6 इंटू 6 माइनस 3 बटा 2 बराबर 9, 7 इंटू 7 माइनस 3 बटा 2 बराबर 14। तो क्या रिलेशन हुआ कि बहुभुज में विकर्णों की संख्या, यदि बहुभुज के भुजाओं की संख्या n हो, क्या हो? n हो। n यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा जिसका वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी, बस हो ना। तो बहुभुज की संख्या, तो विकर्णों की संख्या, अब क्या हो जाएगा? n गुने n माइनस 3 बटा क्या हो जाएगा? 2। चलिए समझ में। अगर हम बोल रहे हैं कि तो बताओ कि 11 भुजा वाला बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? n बराबर अगर 11 हो तो 11 भुजा वाला बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? देखो 11 और 11 में से 3 क्या कितना हो गया? 8 बटा 2 तो 44, 8 44। तुम बताओ जी, यदि बहुभुज के भुजाओं की संख्या 50 होगी तब विकर्णों की संख्या कितनी होगी? कौन बताएगा फटाफट? एक के मान यदि 50 हो तब विकर्ण नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? फट बताओ कितने होंगे? कितने होंगे? 1200। तो 50 में से 3 गया तो कितने होंगे? 47 ना। अरे 50 होंगे तो तब विकर्णों की संख्या लिए 50 में से 3 घटाएंगे और 2 से भाग देंगे, अर्थात यह 25 हो जाएगा। और 50 में से 3 गया 47, 25 से 47 से गुना करेंगे, जो संख्या आएगी वही विकर्णों की संख्या होगी। तो आप लोग फटफट बताएंगे बहुत तेजी से। 12 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 12 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या फटफट बताओ। 12 में से 3 गया कितना हुआ? 9 बरनवा 78 से और 2 से भाग दिया तो क्या हुआ? 54। वेरीफाई। अगर भुजाओं की संख्या 13 हो गई तो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? फटाफट बताओ। 65। वेरीफाई। तो आज के इस गणितीय सदन में समाप्ति के पहले जो हम आपके साथ डिटेल चर्चा हुई उसको संक्षिप्त रूप में मैं एक बार कह देता हूँ। आज यह चर्चा हुई कि किसी बहुभुज में शीर्षों का वर्गीकरण, शीर्षों के युग्मों का वर्गीकरण 2 रूपों में किया, आसन शीर्ष और सम्मुख शीर्ष। आसन शीर्ष रूप को कहा जो एक ही भुजा के अंत बिंदु नहीं थे, सर एक ही भुजा के अंत बिंदु थे, और सम्मुख शीर्ष रूप को कहा जो एक ही भुजा के अंत बिंदु नहीं थे। इसके बाद हमने सीखा कि सम्मुख शीर्षों को जोड़ने वाला जो रेखाखंड होगा वो बहुभुज का विकर्ण कहलाएंगे। फिर इसके बाद हम यह समझने की कोशिश की यदि किसी भी भुजा का बहुभुज दिया हो तो वहां पर विकर्णों की संख्या कैसे पता की जा सकती है। तो मैनुअल तरीका का हमने उपयोग किया जिसमें सम्मुख शीर्षों को ट्रायल एंड एरर मेथड से सबको जोड़ा और इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स को मैंने लिखा। लेकिन सवाल तब उठी कि जब संख्या बहुभुजों की भुजाओं की बहुत बड़ी हो, उस स्थिति में विकर्णों की कुल संख्या बतानी हो, तब इस तरीके से वहां पर कार्य नहीं किए जा सकते हैं। तब वहां पर हमने देखा कि बहुभुज के विकर्ण और भुजाओं की संख्या के बीच में एक गणितीय प्रतिरूप मिलता है। और वह प्रतिरूप क्या है? किसी भी बहुभुज के भुजाओं की संख्या, बहुभुज के भुजाओं, किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या है ना, यदि भुजाओं की संख्या n हो तो विकर्णों की संख्या n इंटू n माइनस 3/2 के द्वारा आप प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो भी n के वैल्यू पुट करते हैं और इसको आप सोल्व करते हैं, यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होती है वो नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है। अर्थात we have established relations between number of diagonals and number of sides of a given polygon, है ना। Also we know what are the pair of opposite vertices and pair of adjacent vertices and which line segment is said to be diagonal। इन सारी बातों को हम लोग विधिवत और विस्तार पूर्वक चर्चा की। आज सदन यहीं समाप्त होता है। फिर अगले सदन में हम नए ज्यामितीय गुणों के बारे में आपसे मिलजुल कर इसी प्रकार चर्चा करेंगे।